दोस्तों, यह कहानी एक जिला कलेक्टर साहब रवि शर्मा की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं और वह मोची का रूप धारण करते हैं। फिर एक दिन एक पुलिस वाला उनसे हफ्ता मांगता है। फिर जिला कलेक्टर साहब उसके साथ जो करते हैं जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन जिला कलेक्टर रवि शर्मा ने अपने कार्यालय में शहरवासियों की बढ़ती शिकायतें सुनी। फुटपाथ पर काम करने वाले छोटे दुकानदारों को पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा हफ्ता वसूली के लिए परेशान किया जा रहा था। एक दिन एक बुजुर्ग मोची ने रोते हुए रवि से कहा, साहब, रोज कमाई का बड़ा हिस्सा इन लोगों को देना पड़ता है। अगर न दें तो दुकान उखाड़ दी जाती है। रवि ने हालात को समझते हुए समस्या की जड़ तक जाने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। यदि रवि ने सीधे कार्रवाई की तो अपराधी सतर्क हो जाते। उन्होंने एक साहसी और अनोखी योजना बनाई। वे खुद एक आम दुकानदार का भेष धारण करेंगे और इस भ्रष्टाचार के खेल को भीतर से समझेंगे। कलेक्टर ने अपने विश्वसनीय सहयोगियों को योजना की जानकारी दी। जल्द ही उन्होंने खुद को एक साधारण मोची के रूप में तैयार किया। शहर की मचानें, फुटपाथ पर लगीं छोटी छोटी दुकानें और वहां के दुकानदारों की चिंता उनके सामने थी। रवि ने शहर की गलियों में कदम रखा। उनके पास सिर्फ एक पुरानी सी किट थी और उनकी आंखों में बदलाव की दृढ़ इच्छा। उन्होंने एक व्यस्त बाजार का कोना चुना जहां दर्जनों छोटे दुकानदार काम कर रहे थे। पहली ही शाम उन्होंने देखा कि कई पुलिसकर्मी दुकानदारों से हफ्ता वसूल रहे थे। शाम ढलने के बाद रवि ने अपनी दुकान के आसपास के दुकानदारों से बात की। एक मिठाई वाले ने कहा, भाई साहब, यहां कोई भी बिना पैसे दिए काम नहीं कर सकता। हर हफ्ते 500 रुपए देने पड़ते हैं। रवि ने महसूस किया कि यह वसूली पूरी योजना के तहत चल रही थी। हर दुकान पर एक निश्चित राशि मांगी जाती थी। जो मना करता उसे सिपाही धमकी देते और कभी-कभी उनकी दुकानें भी जब्त कर लेते। इस स्थिति को देखकर रवि का हृदय विद्रोह से भर गया। उन्होंने तय किया कि वो इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन यह काम जोखिम भरा था। उन्हें खुद को एक आम दुकानदार के रूप में लंबे समय तक स्थापित करना था। अगले दिन रवि ने खुद फुटपाथ पर बैठकर चप्पलें सिलनी शुरू कीं। धीरे धीरे आसपास के लोग उन्हें पहचानने लगे और उनसे घुलने मिलने लगे। रवि मोची नाम से उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई। लोग उन्हें एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में देखने लगे। हर दिन वह दुकानदारों की समस्याएं सुनते और उनका विश्वास जीतते। उनकी दुकान पर एक बच्चा अपनी टूटी चप्पल लेकर आया। उसने कहा, चाचा, जल्दी बना दीजिए, स्कूल जाना है। रवि ने तुरंत उसकी मदद की। यह रवि की योजना का हिस्सा था, लोगों के दिलों में जगह बनाना। शाम ढलते ही रवि ने पहली बार फुटपाथ पर सोने का अनुभव किया। रात भर गाड़ियों का शोर और ठंडी जमीन ने उन्हें एहसास दिलाया कि छोटे दुकानदार किस कठिनाई से गुजरते हैं। रवि ने सोचा, अगर मैं सिर्फ एक रात में इतना असहज महसूस कर रहा हूं तो ये लोग रोज कैसे जीते होंगे। उनकी आंखों में बदलाव की आग और तेज हो गई। अगली सुबह एक अधेड़ व्यक्ति उनकी दुकान पर आया। उसने कहा, भाई, मेरी चप्पल का पट्टा टूट गया है, बना दोगे? रवि ने मुस्कुराते हुए उसकी चप्पल को ठीक किया। वह आदमी खुश हुआ और बोला, तुम अच्छे काम कर रहे हो, यहां नए हो क्या? रवि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और ग्राहक को धन्यवाद दिया। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। रवि अब पूरी तरह से इस माहौल में घुल मिल गए थे। दुकानदारों से धीरे धीरे उन्हें और जानकारी मिलने लगी। उन्होंने देखा कि वसूली करने वाले गिरोह के लोग हर शाम बाजार में आते थे। रवि ने तय किया कि वह इनकी गतिविधियों को करीब से देखेंगे और सबूत जुटाएंगे। एक शाम रवि ने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी बाजार में घूम रहे हैं और दुकानदारों से जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं। वे लोग वर्दी का डर दिखाकर दुकानदारों को मजबूर कर रहे थे। रवि ने यह दृश्य देखकर मन ही मन सोचा, अब इन्हें रोकना मेरा कर्तव्य है। अगली शाम उन पुलिसकर्मियों में से एक रवि की दुकान पर आया। उसने कड़क आवाज में कहा, सुना है तुम नए हो, यहां काम करना है तो हर हफ्ते 300 रुपये देने पड़ेंगे। रवि ने शांत रहते हुए जवाब दिया, साहब, मैं गरीब आदमी हूं, इतना पैसा कहां से लाऊं?
पुलिसकर्मी ने गुस्से में कहा, पैसा लाओ वरना दुकान बंद करवा दूंगा। रवि ने पहली बार इस अन्याय को अपनी आंखों के सामने महसूस किया। उन्होंने तय किया कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। पुलिसकर्मी ने रवि को धमकाते हुए कहा, यहां काम करना है तो नियम मानने पड़ेंगे। हर हफ्ते 300 रुपये नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे। रवि ने संयम से कहा, साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहां काम कर रहा हूं। लेकिन पुलिसकर्मी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह पास खड़े दूसरे दुकानदारों को धमकाते हुए आगे बढ़ गया। रवि ने महसूस किया कि यह वसूली किसी अकेले सिपाही का काम नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें थीं। अगले दिन पुलिसकर्मी फिर रवि की दुकान पर आया। इस बार उसने और कड़क अंदाज में पैसे मांगे। मेरे पास नहीं है, रवि ने दृढ़ स्वर में कहा। पुलिसकर्मी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, देखता हूं कब तक नहीं देते। कल तक 300 रुपये तैयार रखना, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। रवि ने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर वसूली के इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन इसके साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि सच उजागर करना आसान नहीं होगा। अगले दिन पुलिसकर्मी कुछ और लोगों के साथ रवि की दुकान पर आया। उन्होंने रवि को धमकाते हुए कहा, पैसे नहीं देंगे तो ये दुकान अभी बंद करवा देंगे। रवि ने फिर से मना किया तो उन्होंने उसकी दुकान को ठोकर मारकर गिरा दिया। दुकानदारों में डर फैल गया। रवि ने अपनी गिरी दुकान को उठाते हुए मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है कि मैं इस अन्याय का अंत करूं। मुझे जल्दी ही सबूत जुटाने होंगे। रवि ने उस रात अकेले बैठकर सारी घटनाओं पर विचार किया। उनकी आंखों में गुस्सा और बदले का ज्वार था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत किया। मैं यहां भावुक होकर नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से आया हूं, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने तय किया कि अगली बार जब ये लोग आएंगे तो वह सबूत जुटाने का प्रयास करेंगे। अगले दिन रवि ने आसपास के दुकानदारों से और भी बातें की। उन्होंने हर दुकानदार की कहानी सुनी। हर किसी का कहना एक जैसा था, पुलिस को पैसे देना पड़ता है, वरना दुकानें हटा दी जाती हैं। रवि ने दुकानदारों का भरोसा जीतकर उनसे मदद मांगी। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर इन लोगों का पर्दाफाश कर सकते हैं। दुकानदार सहमत हुए, लेकिन डर के कारण उन्होंने ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया। रात में रवि ने अपनी टीम के भरोसेमंद सदस्यों को बुलाया और सारी स्थिति समझाई। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी खुलेआम वसूली कर रहे हैं और लोगों को डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमें एक पुख्ता योजना बनानी होगी, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, उन्होंने अपनी टीम से कहा। अगले कुछ दिनों में रवि ने शहर के अन्य हिस्सों का दौरा किया। हर जगह कहानी एक जैसी थी। लोग पुलिस की धमकियों से परेशान थे और उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रवि ने हर पीड़ित का बयान रिकॉर्ड किया और धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। रवि ने अब अपने कदम और मजबूत किए। उन्होंने तय किया कि वह पुलिसकर्मियों की हर हरकत को रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने गुप्त कैमरे और आवाज रिकॉर्डिंग डिवाइस का इंतजाम किया। अगली बार जब पुलिसकर्मी उनकी दुकान पर आया तो रवि ने चुपचाप उसकी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। यह पहला बड़ा सबूत था। रवि का मोची का किरदार अब और मजबूत हो चुका था। वह अन्य दुकानदारों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। उन्होंने दुकानदारों से कहा, अगर हम सब एक साथ खड़े हों तो इन्हें रोक सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। दुकानदारों ने उनकी बात मानी और सबूत जुटाने में मदद करने के लिए तैयार हो गए। रवि ने अब अपनी टीम को गुप्त रूप से कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो भी भ्रष्टाचार में शामिल है उसे सजा मिले। टीम ने पुलिसकर्मियों की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वसूली करने वाले गिरोह की पूरी सच्चाई सामने आने लगी। रवि ने अपनी योजना का अगला चरण तैयार किया। एक बड़ा छापा मारने और दोषियों को रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी। जिला कलेक्टर रवि ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की योजना बनाई। सबूत अब काफी हद तक उनके पास थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह अभियान केवल स्थानीय पुलिस तक सीमित नहीं है। रवि ने योजना के तहत एक शाम पुलिसकर्मियों के वसूली करने के समय को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया। जैसे ही वसूली करने वाले सिपाही रवि की दुकान पहुंचे,
टीम ने उन पर नजर रखी। छापेमारी के बाद रवि ने थाने का गुप्त दौरा किया। वहां उन्होंने पुलिसकर्मियों के रिकॉर्ड खंगाले। उन्होंने पाया कि वसूली का पैसा केवल सिपाही तक सीमित नहीं था, बल्कि इस पैसे का हिस्सा बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचता था। उनकी खोज ने पुष्टि की कि यह भ्रष्टाचार एक संगठित साजिश थी, जिसमें स्थानीय थाने के अधिकारी भी शामिल थे। अगले दिन रवि ने थाने में अचानक अपनी असली पहचान उजागर की। सभी अधिकारी दंग रह गए। मैं जिला कलेक्टर रवि शर्मा हूं, उन्होंने कहा। वहां मौजूद पुलिसकर्मी और अधिकारी डर से सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। जिन पुलिसकर्मियों ने रवि को वसूली के लिए धमकाया था, वे उनकी असली पहचान जानकर हक्के बक्के रह गए। आप कलेक्टर साहब हैं? उनमें से एक ने घबराते हुए पूछा। रवि ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे भ्रष्टाचार का खेल अब खत्म हो चुका है। रवि ने अपनी टीम के साथ उन सभी सबूतों को इकट्ठा किया जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जुटाए थे। उन्होंने सारे रिकॉर्ड, वीडियो और गुप्त बातचीत के दस्तावेज तैयार किए। अब समय आ गया था कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रवि ने शहर की उच्च स्तरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने वसूली के गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने और दोषियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। एक विशेष टीम बनाई गई जिसने दोषियों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही यह खबर मीडिया में पहुंची, शहर में टहलका मच गया। जिला कलेक्टर ने खुद बनकर देखा फुटपाथ का सच। अखबारों और टीवी चैनलों ने रवि के साहसिक कदम को उजागर किया। लोग उनके प्रयासों की सराहना करने लगे। शहरवासियों ने रवि की इस पहल को सराहा। छोटे दुकानदारों ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। अगर कलेक्टर साहब न होते तो हमारा शोषण कभी खत्म नहीं होता, एक दुकानदार ने कहा। रवि के इस कदम ने शहर में ईमानदारी और न्याय की नई लहर पैदा कर दी। रवि के प्रयासों ने पुलिस विभाग में गहराई तक फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद की। दोषियों को उनके कृत्यों के लिए सजा मिली। यह केवल रवि की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे शहर की जीत थी। जनता ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा। यह घटना केवल एक मामला नहीं थी, यह एक प्रेरणा बन गई। रवि मोची का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। रवि ने अपने अनुभव से यह साबित कर दिया कि जब कोई अधिकारी ईमानदारी और साहस के साथ काम करता है तो वह सिस्टम को बदल सकता है। उनकी कहानी ने अन्य शहरों के अधिकारियों और जनता को भी प्रेरित किया कि वे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। यह कहानी हमेशा एक मिसाल बनी रहेगी। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,